खनन को लेकर के तो सरकार एकदम पैनी नज़र रखी हुई है और इसके पीछे जिनका भी साजिश और कुत्सित मानसिकता है उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। जो बालू अवैध खनन से अकूत संपत्ति अर्जित किया गया है उसको भी कई प्रकार की कानून शिकंजे कसते हुए उनके भी आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। रही बात अपराधियों का, कहीं ना कहीं इस तरह के अगर कार्रवाई हुई है तो पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टिकाने में बिहार की प्रशासन सक्षम है और जिन्होंने ऐसा हिम्मत और साहस दिखाया है, मुझे लगता है कि पुलिस इसको जवाब बहुत जल्दी देगी। कमर तो टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी चोट हुई है। जो उनका शिकंजा था वो शिकंजा को तोड़ा गया है। जो बालू में अवैध तरीके से रैकेट उनका चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं बालू विभाग कंट्रोल किया है, जिसके वजह से उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी उस पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर भी शिकंजा कस दिया जाएगा। गंगा के दोनों तट पे पुलिस प्रशासन तो गश्ती करती है उसको। अब गंगा के बीच में मोटर यान की ज़रूरत होगी निरीक्षण करने के लिए। कहीं ना कहीं उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं कि गंगा के बीच में मोटर यान के तहत जो अवैध खनन बालू को करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चाएं हो रही है, उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे। खनन को लेकर के तो सरकार एकदम पैनी नज़र रखी हुई है और इसके पीछे जिनका भी साजिश और कुत्सित मानसिकता है उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। जो बालू अवैध खनन से अकूत संपत्ति अर्जित किया गया है उसको भी कई प्रकार की कानून शिकंजे कसते हुए उनके भी आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। रही बात अपराधियों का, कहीं ना कहीं इस तरह के अगर कार्रवाई हुई है तो पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टिकाने में बिहार की प्रशासन सक्षम है और जिन्होंने ऐसा हिम्मत और साहस दिखाया है, मुझे लगता है कि पुलिस इसको जवाब बहुत जल्दी देगी। कमर तो टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी चोट हुई है। जो उनका शिकंजा था वो शिकंजा को तोड़ा गया है। जो बालू में अवैध तरीके से रैकेट उनका चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं बालू विभाग कंट्रोल किया है, जिसके वजह से उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी उस पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर भी शिकंजा कस दिया जाएगा। गंगा के दोनों तट पे पुलिस प्रशासन तो गश्ती करती है उसको। अब गंगा के बीच में मोटर यान की ज़रूरत होगी निरीक्षण करने के लिए। कहीं ना कहीं उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं कि गंगा के बीच में मोटर यान के तहत जो अवैध खनन बालू को करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चाएं हो रही है, उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे।